गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्रीकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोवाइड। कैसे हैं आप सब लोग। आज 18 सितंबर है। यूएस में फेड की मीटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसका इंतज़ार पूरा वर्ल्ड कर रहा है कि क्या रेट कट करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे तो कितने परसेंटेज से करेंगे, कितने बेसिस पॉइंट से करेंगे। जो सबको अनुमान है कि 25 पैसे बेसिस करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा इंडिया में, पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे। मैं कौन कौन सा सेक्टर में इम्पैक्ट होगा। ऐसे तो सारे सेक्टर को इम्पैक्ट करता है पॉजिटिव और नेगेटिवली, लेकिन जो मेजर सेक्टर हैं आईटी और ऑयल और फिर आपकी बैंकिंग, ये तीन मेजर सेक्टर हैं जिसको इम्पैक्ट डायरेक्टली करते हैं। अब बाकी सेक्टर का डिस्कशन नहीं करूँगा। तो इस सेक्टर में पर्टिकुलरली अगर मैं ऑयल की बात करता हूँ, तो जब भी रेट कट होगी यूएस में तो ऑयल की प्राइस गिरेगी, जिसकी वजह से डिमांड ऑयल की बढ़ेगी, तो ऑयल के स्टॉक्स सारे चलेंगे। इसका एक और इम्पैक्ट होता, यूएस की करेंसी वीक होगी। जब भी यूएस की करेंसी वीक होती है, जो जिस परसेंटेज से हो, तो ऑयल की डिमांड बढ़ जाती है, ऑयल कंपनी की प्रॉफिट बढ़ जाती है, तो उनके शेयर बढ़ जाएंगे, शेयर प्राइस जितने भी। तो हम शॉर्ट टर्म में इनके स्टॉक्स को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि हम लोग बाय कर लें। नाउ जो दूसरा सेगमेंट आता है आईटी, बहुत दिनों से आईटी नहीं चल रहा था, अभी कुछ दिनों से चलना शुरू हुआ है। अब क्या होगा यूएस की डिमांड सबसे ज़्यादा, यूएस की डिमांड से आता है आईटी। जितने भी इंडिया की आईटी कंपनी है उसका डिमांड यूएस से ही ज़्यादा आता है। अगर वहाँ पे रेट कट होती है तो जो कंपनियाँ हैं उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, वो लोग बोरो कर सकते हैं ज़्यादा, और अगर बोरो करके वो हैविली ऑन रिसर्च एंड डिमांड में उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे वो आगे उनके और डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से फिर वो स्टॉक उनके बढ़ेंगे, स्टॉक प्राइस। अगेन यहाँ करेंसी का इम्पैक्ट आती है। जैसे ही डॉलर वीक होगी, डॉलर के वीक होने से क्या होगा कि जो उनका लेन देन है, मीन्स ट्रांजेक्शन होती है, वो डॉलर में होती है, तो इनको कम, रिलेटिवली कम पे करना पड़ेगा, जिससे इनकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगी आईटी कंपनी की, तो अगेन उनकी शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये सब शेयर में आप लगा सकते हो जो डायरेक्टली यूएस से रिलेटेड है, यूएस को सर्विस देता है किसी भी तरह से। और तीसरा जो सेक्टर है बैंकिंग, बैंकिंग में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होगी, क्योंकि तुरंत अगर रेट कट अगर इंडिया में भी होती है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपना सारे बैंक इमिडिएटली अपना रेट चेंज करें। तो ये सेक्टर में आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो फिलहाल के लिए। तो बाकी और सेक्टर हैं जिससे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, बट ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी या इंडियन के जितने भी और भी सेक्टर्स हैं उस पर बूम, एक उछाल देखने को मिल सकता है रेट कट होने की वजह से। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट नहीं किए हैं या पर्टिकुलरली इस सेक्टर में अंडर वेट है, तो आप थोड़ा सा इस पर इन्वेस्ट करके वेट कर सकते हो। यहाँ पे एक आप अच्छा रिटर्न देख सकते हो। साथ में अगर आप स्टॉक नहीं खरीदना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड की जो आईटी सेक्टोरियल फंड है वहाँ से बाय कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसका कि क्या ये कंटिन्यूअस रहेगा मोमेंटम रेट कट की, तो डेफिनेटली यस रहेगा आने वाले टाइम में फिर से एक रेट कट हम लोग को देखने को मिलेगी। तो या आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कीप इन्वेस्टेड रख सकते हो, पर्टिकुलरली इन सेक्टरों में। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल जानना है तो ग्रोवाइड ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे दिए गए नंबर और मेल आईडी से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू, जय हिंद।